हमारा चैप्टर चल रहा था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हमने 5.1 एक्सरसाइज को फिनिश कर लिया और 5.2 एक्सरसाइज को फिनिश कर लिया। ठीक है, इस चैप्टर में टोटल 3 एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम 5.3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने अब तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। ठीक है, जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था तो अब हमने सीखा था कि एपी होती क्या है। जब हमने एपी पढ़ा कि एपी क्या होती है तो उसके हमने फर्स्ट टर्म के बारे में पढ़ा, उसके हमने कॉमन डिफरेंस जिसको सारवंतर है उसके बारे में पढ़ा। हमने चेक करा कि भाई फर्स्ट टर्म को ए, सेकेंड टर्म को ए प्लस डी, थर्ड टर्म को ए प्लस 2d, इस तरीके से लिखते चले जाते हैं। ठीक है, तो हमने सीखा उसमें इस तरीके के सवाल करे कि बताओ इनमें से कौन सी एपी है या कौन सी एपी नहीं है। इस तरीके के सवाल पढ़े हमने उसके अंदर, और हमने 5.1 एक्सरसाइज को इस तरीके से कंप्लीट करा था। जैसे ही हम 5.2 एक्सरसाइज की तरफ बढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि भाई जनरल टर्म क्या होता है। ठीक है ना, हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला पढ़ा। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब ये फॉर्मूले में इन चीज़ों का मतलब क्या है। ए एन का मतलब होता है nth टर्म की वैल्यू। किसकी वैल्यू? nth टर्म की वैल्यू, वैल्यू ऑफ nth टर्म। यानी कि nth का मतलब होता है n की जगह 10 रखो, 10वें टर्म की वैल्यू, 15वें टर्म की वैल्यू, 20वें टर्म की वैल्यू। ठीक है, ये nth है। a क्या है? फर्स्ट टर्म है, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, और d तो वही है। d हमने क्या पढ़ा है? d हमने पढ़ा है कॉमन डिफरेंस। क्या पढ़ा है? कॉमन डिफरेंस पढ़ा है हमने इसके अंदर। और n क्या है? n है नंबर ऑफ टर्म। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कि किसी एपी में पदों की संख्या कितनी है, यानी कि उसमें टर्म्स कितने हैं। पदों की संख्या क्या बोलेंगे? पदों की संख्या। किसी भी एपी में, किसी भी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, ये बताता है। 5.2 एक्सरसाइज में हमने किस तरीके के क्वेश्चन पढ़े कि अगर किसी एपी का पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म डी है, उस एपी में एन टर्म है, तो बताएं 15th टर्म की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, 16th टर्म की वैल्यू कितनी होगी। या फिर ऐसा बोल दिया कि थर्ड टर्म की वैल्यू दे दी इतनी है, फिफ्थ टर्म की वैल्यू दे दी इतनी है, तो एपी बनाओ। उसमें हमने एपी बनाना सीखा था। कुल मिला के हमने पूरी एक्सरसाइज में जनरल टर्म का जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज़ सीखा था। इस फॉर्मूले को अलग अलग क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं वो सीखा था हमने। ठीक है, कैसे लास्ट टर्म, पीछे से 15वां टर्म, आगे से 20वां टर्म, इस तरीके से। कभी कभी पूछ रहा है कि वो पीछे से 50वां टर्म बताओ, 20वां टर्म बताओ, तो वो कैसे हमने उसको कैसे कन्वर्ट करा था कि पीछे से फॉर्मूला तो है नहीं, तो क्यों ना हम उसको आगे से सोल्व कर ले। ठीक है ना, तो ये जनरल टर्म में हमने इस तरीके के क्वेश्चन करे थे। लेकिन अब हम जो अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज नंबर 5.3, जो कि लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है इस चैप्टर की, आज हम उसका ओवरव्यू लेंगे। क्वेश्चन एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अब 5.3 एक्सरसाइज बताती है सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी के एन टर्म का सम। मतलब क्या हुआ भाई इसका? जैसे कोई एपी लिखी है 2, 4, 6, 8, इस तरीके से एपी है। उसने कहा फर्स्ट 3 टर्म का सम क्या है? फर्स्ट 3 टर्म्स का सम बताना है। फर्स्ट 3 टर्म्स का सम। अब फर्स्ट 3 टर्म्स है क्या क्या यहाँ पे? 2, 4, 6। इनका सम कैसे करोगे? 2 + 4 + 6, इनको ऐड कर दो, कितना आ गया? 12। ये फर्स्ट 3 टर्म्स का सम है। ऐसे फर्स्ट 50 टर्म, ऐसी एपी ये बन जाए, आगे बढ़ते चले जाए, उसके बाद 10 आएगा, फिर 12 आएगा, ऐसे ऐसे करके वो तुमसे अगर ये पूछ ले कि इसी एपी के 1 लाख टर्म का सम बताओ, तो क्या तुम ऐसे जोड़ने बैठोगे जैसे ये जोड़ा मैंने? ना, इसके लिए हमारे पास फिर फॉर्मूला आ जाता है जिसको बोलते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है। जैसे जनरल टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था ना, इसी तरीके से एक फॉर्मूला बनता है सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है ना, ये क्या? n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके का फॉर्मूला हमारे पास होता है। इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी एपी के अंदर, मैं एक आध क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम इसको लगा। जैसे हमारे पास कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो अपनी तरफ से। जैसे कोई एक एपी दे रखी है 1, 5, 9, 13, 17, इस तरीके से कोई एपी दे रखी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा फर्स्ट 22 टर्म का सम बताओ, फर्स्ट 22 टर्म का सम बताना है, ये हमसे पूछा है। हमारे पास ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला टिप्स पे होना चाहिए तुम्हें। अब जब भी आप फॉर्मूले को देखते हो तो फॉर्मूले में किस किस चीज़ की वैल्यू चाहिए होती है, सम निकालना है, ठीक है, सम निकाल लेंगे। एन की वैल्यू चाहिए होती है, हाँ भाई एन निकाल, एन दे रखा है, देखो एन 22 दे रखा है। ए की वैल्यू चाहिए होती है, हाँ भाई ए तो पहले से पिछली एक्सरसाइज में बल्कि पढ़ का है जनरल टर्म के फॉर्मूले में। भाई ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 दे रखा है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने दे रखा है 22, तो 22 एन की वैल्यू यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम ही है 22 है। डी क्या है, डी कॉमन डिफरेंस है। कैसे निकालते हैं सर, निकालने का तरीका, अगले टर्म में से पिछले वाला टर्म माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, या इसमें से ये माइनस कर दो, या इसमें से ये माइनस कर दो, या इसमें से ये माइनस कर दो, कहीं से भी उससे पिछले वाला टर्म माइनस कर लो, वही टी आ जाता है, कॉमन डिफरेंस। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ, सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ। ऐसे फॉर्मूला लगाने से पहले जो जो वैल्यू दे रखी होती हैं वो चीज़ें लिख लो। अपने दिमाग में सोचो कि भाई हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो याद ही रहना चाहिए, और फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए होता है, ए चाहिए होता है, डी चाहिए होता है, एन चाहिए होता है, ठीक है, ए डी एन। ए कितना दे रखा है 1, ठीक है, डी कितना दे रखा है 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, एन कितना दे रखा है भाई 22 दे रखा है, एन 22, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, इसके भी नंबर हैं 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला लिखोगे तो कहीं ना कहीं आधा पौना नंबर कम ही मिलेगा तुम्हें, और जो बच्चा फॉर्मूला लिखेगा और स्टेप वाइज करेगा उसके पूरे नंबर होंगे। एन की वैल्यू कितनी है 22 रखो यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एन कितना है 22 माइनस 1, डी कितना है 4, ठीक है। अब ये 2 से 22 डिवाइड हो रहा है 11 पे आ गया। अब देखो 2 1 जा 2 प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू 4, ठीक है। आगे चलो 11 2 प्लस 21 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 84, ठीक है, इक्वल 11, इन दोनों को ऐड कर दो और फिर 86 की 11 में क्या हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। करो मल्टीप्लाई, 11 6 66, 6 11 88 और 6 94, 946 इस क्वेश्चन का आंसर। तो कैसे हम सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, जो कि ये है हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, इसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, तो मैंने एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करी, ठीक है। बाकी क्वेश्चनों में कैसे यूज़ करेंगे, एक ट्रिकी क्वेश्चन सिखाता हूँ तुम्हें। इसमें ना तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, वैसे तो यहाँ पर भी पढ़ेंगे, रियल नंबर वाले में थोड़ा बहुत उसके बारे में 10th क्लास में भी आता है। एक क्वेश्चन है, मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। भाई ये क्या बात हो गई, n नेचुरल नंबर, n की कोई वैल्यू भी नहीं दे रखी, कोई AP भी नहीं दे रखी, भाई A कैसे निकलेगा, जब AP नहीं दे रखी तो D कैसे पता लगेगा, ना n की वैल्यू दे रखी। तो फॉर्मूला तो है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फिर एक टर्म दे रखा है यहाँ पर नेचुरल नंबर। याद रखना जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और काउंटिंग स्टार्ट कर दो बस, 1 2 3 4 5, ऐसे ही पॉजिटिव इंटीजर, नहीं सॉरी पॉजिटिव नंबर इनफाइनाइट तक 1 2 3 4 5, या पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं, बट इंटीजर में जीरो और माइनस में भी आते हैं, तो बस जीरो एक पॉजिटिव ही माना जाता है। खैर उस बात को छोड़ो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे और 2 3 4 5 इस तरीके से ये नेचुरल नंबर आ जाते हैं, ठीक है। अब ये तो भाई AP बन गई।
अब जब AP बन गई तो कोई क्वेश्चन छूटेगा तुमसे। जब AP मिल गई, इस AP में A कितना दे रखा है भाई 1, D कितना दे रखा है भाई 2 - 1 1, ठीक है। N तो N को रखो N ही, N को क्या रखो N, क्योंकि उनने N की कोई वैल्यू नहीं दी, खुद ही कह रहा है N को N ही रखो। उसने कहा N नेचुरल नंबर का सम बताओ, ठीक है, N को रखो N। बस अब फॉर्मूले में छाप दो सारी चीज़ें। फॉर्मूला क्या है, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। n कितना है, n को n रखो, ठीक है। 2a कितना है 1 है भाई, प्लस n - 1, n को n रखो -1, और d कितना है 2 - 1 1 आ रहा है, ठीक है भाई। आगे बढ़ो, क्या आता है देखते हैं। n/2, इस 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस 1 की इस n - 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n - 1 ही रहेगा। ये क्या रहेगा, n - 1 ही रहेगा, इक्वल n/2 2 - 1 1 प्लस n, ठीक है। 1 + n को n + 1 लिख लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला हो गया। इसको ऐसे लिखो n + 1 और अपॉन में 2, n + 1 अपॉन में 2। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम बताओ। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है, हमने सोल्व करा n + 1 अपॉन में 2। अब इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, डायरेक्ट अगर तुम्हें याद है तो क्वेश्चन में तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो इस फॉर्मूले को। अब क्वेश्चन देखो, ये भी एक क्वेश्चन ही था, n नेचुरल नंबर का सम बताओ, तो इस तरीके से अब कहेगा अगर वो 10 नेचुरल नंबर का सम बताओ, 10 नेचुरल नंबर का इनिशियल, ऐसे लिखो शुरुआती, नहीं तो क्वेश्चन की लैंग्वेज इससे कुछ पता नहीं चलता कि कौन से 10 नेचुरल नंबर कहाँ से वो स्टार्ट हो रहे हैं। अगर फर्स्ट बोल दे तो अलग बात है, ऐसे बोलो फर्स्ट 25 n, सॉरी n छोड़ो, फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर का सम बताना है, फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर का सम बताना है। अब नेचुरल नंबर का सम का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, S25, ये तो फ़ोन भी होता है S25, ठीक है। n की जगह 25 रखा, हर जगह n की जगह 25 रखो। सबसे पहले तो फॉर्मूला ही छापो, ये फॉर्मूला है भाई, नेचुरल नंबर की जब भी बात आए तो ये फॉर्मूला लगाओ S25, क्योंकि नेचुरल 25 नेचुरल नंबर, जहाँ पे भी n है वहाँ पर 25 रखो, 25 ऐसे 25 + 1, ठीक है, अपॉन में 2, ठीक है। आगे सोल्व करो इसको, ये 25 तो है, 25 + 1 क्या हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, और अपॉन में 2, 2 से 26 कटा 13। अब 25 की 13 में मल्टीप्लाई, 13 × 5 = 65, 6 बचा, 13 दूनी 26, पहले की 26 और 6, 26 और 6 32। तो ये शुरुआत के 25 नेचुरल नंबर का सम 325 है, ये आंसर हो गया। तो नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला एक तो डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, एक ही आया कैसे, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो ये करके दिखाना है, इस तरीके से, और इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए, इस तरीके से आए तो ये सीधा पुट करो और फॉर्मूले में जो वैल्यू दे रखी है n की वो लगा के आंसर निकालो, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व। तो आज हमने सीखा कि भाई सम निकालने का क्या तरीका होता है, कि किसी एपी के कितने भी टर्म दे रखे, कोई एपी दे दी, उस एपी के फर्स्ट 15 टर्म, फर्स्ट 20 टर्म या 20 टर्म, 13 टर्म का सम कैसे निकाले। तो सम निकालने का ही हमारे पास जो है फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले से हमने नेचुरल नंबर का सम निकालने का फॉर्मूला बनाया। क्या बनाया, नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से तो बनाया हमने ये फॉर्मूला, ये नेचुरल नंबर के लिए स्पेशल फॉर्मूला याद रखना। कैसे ये फॉर्मूला यूज़ होता है, ये हमने एक एपी के माध्यम से पढ़ा, ठीक है, कि इस एपी के 22 टर्म का सम ADN हमने इस एपी से निकाला, n की वैल्यू 22 दे रखी थी, तो कैसे हमने इसको सोल्व करा। फिर जब नेचुरल नंबर का हमने फॉर्मूला बनाया तो हमने एक क्वेश्चन भी उसमें सोल्व करने की कोशिश करी कि भाई जब नेचुरल नंबर का है ही तुम्हारे पास फॉर्मूला, तो 25 नेचुरल नंबर्स का सम बताओ। तो हमने n की जगह 25 वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल लिया, है ना आसान। अगली क्लास में हम देखेंगे कि 5.3 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को देखेंगे और उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे,
कि कैसे इस फॉर्मूले से वो क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चलो थैंक यू गाइज। चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकन का बटन दबाओ, मतलब नोटिफिकेशन तुम्हें पता होनी चाहिए कि हाँ भाई वीडियो डल चुकी है और ख़त्म करनी है। अब ज़्यादा बड़ी वीडियो है रहती नहीं है मेरी, कभी 30 मिनट की कभी 35 मिनट की, तो जल्दी जल्दी कवर करो सारी चीज़ों को। ठीक है, चलो थैंक यू।